अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ और हमारा प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम जो है इस वक्त पहुंची है गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में शांति नगर में, जहां पे ये बात सामने आ रही है कि यहां पे गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है बहुत। जहां हम देखें शहर में गर्मी की शिद्दत से जहां पूरा शहर बिलबिला उठा है, वहीं पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो उनकी लोड शेडिंग को का जो जवाज़ बनाया जा रहा है, जो रिकवरी को बना के हम देखते हैं कि पीएमटीज़ को बोलते हैं कि इन इलाकों के अंदर चोरी को जवाज़ बना के गैर एलानिया शेडिंग का दौरानिया पूरे शहर का इस वक्त बढ़ चुका है। और लोग जो हैं वो सड़कों पे आए दिन हम इलाकों के अंदर देखते हैं कि वो एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कोई भी ऐसा शहर का इलाका नहीं बचा जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही हो। अब समझ में नहीं आता कि जहाँ हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत हमें कहती है कि हम आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है हमारे पास जो जहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिजली की वाफिर मकदार मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें लोग जो है वो लोड शेडिंग के ये जो है अजाब से भुगतना पड़ रहा है। इस शहर के अंदर इस वक्त शांति नगर का भी यही हाल है। यहाँ कोई आगे किसी ने आज तक नहीं पूछा कि इनके मसाइल क्या हैं, यहाँ हुआ क्या है। और यहाँ पर भी लोड शेडिंग से परेशान लोग जो है वो कहते हैं हम तो अब सोच रहे हैं कि हम ये इलाका छोड़ दें, क्योंकि जहाँ जब उसके पास कंप्लेन करने के इलेक्ट्रिक के पास गए तो कोई ना कोई उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसके बाद उनको आगे की तरफ दिन ब दिन जो है वो लोड शेडिंग बढ़ाई जा रही है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे आखिर ये मसला है क्या और वो कहाँ तक जो है अपनी दरख्वास्तें हैं लेके पहुँचे। ज़रा लोगों से बात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस शांति नगर का क्या मसला है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम का हम जब आगाज़ करने जा रहे हैं तो यहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग इलाके वकीम के मोअज़्ज़िज़ीन सब जमा हो चुके हैं। ज़रा शुरू करते ज़रा पूछते हैं, सर आप आइएगा मेरे पास, ज़रा मुझे अपना बेसिक मसला बता दें। शांति नगर वालों का मसला क्या है, लोड शेडिंग क्या हुआ, बेकाबू हो गई? मेरा नाम शाहनवाज सुमर है। मैं गुज़श्ता 35 साल से रिहा याफ्ता हूँ। हमारे पास इस इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती थी, हम लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे। हाल ये हुआ कि ये कब की बात है जब मुस्तस्ना थे आप लोग? कई सालों से, कई सालों जब से यहाँ में। और उसके बाद ये 4 महीने दिसंबर से इन लोगों ने हमारे पास से लेके अब तक पहले इन लोगों ने 1-1 डेढ़ घंटा लोड शेडिंग की, फिर लोगों ने 1 महीना करने के बाद 15, फिर जल्दी इन लोगों ने 1 महीने के बाद हमारी 12 घंटे लोड शेडिंग है। हमने मालूम किया कि भाई आप चोर हो। हमने कहा भाई हम कैसे चोर बने, आप इलाके की सर्वे करो। चोरी पकड़ना भी के इलेक्ट्रिक का काम है, बिजली चोरी, हाँ बिजली चोरी करना भी के इलेक्ट्रिक का काम है, हमारा नहीं है। ये करते चोरी पकड़ो, हमें बताओ कि हम उनके मुलाजिम हैं। अच्छा, चोरी भी आप पकड़ के? चोरी भी हम पकड़ के दें और इनको बताएं, यानी मोहल्ले में बदनाम हम हुए और इनको चोरी भी, ये फिर भी नहीं आते हैं। चोरी बताते भी फिर भी नहीं आते हैं, डरते हैं ना, डरते हैं कि भाई गाड़ी में मारेंगे। फिर मैंने अपने मोहल्ले के तवसत से अपने दोस्तों से एक दरख्वास्त बनाई, वफाकी मोहतसब को दी। वफाकी मोहतसब साहब ने हेयरिंग की, मेरी हेयरिंग की, जिसमें शाहनवाज सुमर कई दोस्त चले। क्या है इस वक्त? फाइल लिए आप खड़े तो हैं, लेकिन है क्या ये? मेरे पास वफाकी मोहतसब की दरख्वास्त है, ये देखो वफाकी मोहतसब की दरख्वास्त दी मैंने। ये इनके पास के इलेक्ट्रिक की वफाकी मोहतसब आला के पास ये अपनी दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक को जवाब इन्होंने पार्टी बनाया। क्या हुआ इसका ये हुआ कि रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे आए, उन लोगों ने बोला कि ये हमारा सर के लॉलीपॉप दिया कि आप नेपरा में जाओ, और ये लेटर दिया, ये पकड़िएगा। हाँ ये लेटर दिया। अब ये आ गया है जी वफाकी मोहतसब आला का लेटर है, जो कि नेपरा के लिए इनको बताया गया है कि नेपरा से जाके आप कांटेक्ट करें। साथ उन्होंने अपने पेपर के ऊपर उस वक्त जो थे एस अनवर हैदर साहब हैं, सीनियर अनवर हैदर साहब जो हैं, उन्होंने उनका लेटर लेके ये नेपरा में फिर नेपरा ने हमें बोला कि आप अलग से दरख्वास्त दे दो। हमने अलग से दरख्वास्त बना के दे दी, ठीक, ये भी हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम नेपरा में गए, नेपरा में हमारी सुनवाई हुई। फिर हम नेपरा वाले यहाँ आए, हमारे सर्वे के बाद फिर उन नेपरा से टीम आई बिल्कुल यहाँ स्कूल में इलेक्ट्रिक को लेके अकेले इलेक्ट्रिक के बंदों के साथ, और हम सब मिल के, सब दोस्तों ने मिल के उनके साथ तावन किया। सारी हमने सर्वे कराई। उन लोगों ने कहा कि हम आपको बुलवाएंगे और इंशाल्लाह आपकी बेहतर। हमने कहा कि भाई हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई चोरी नहीं। आप लोग कितने रिहायशी होंगे? तकरीबन 400 से ज़्यादा रिहायशी हम 400, हाँ घराने हैं, और सब बिजली का बिल पेड करते हैं। इसके बाद फिर उन लोगों के पास हम गए, फिर के इलेक्ट्रिक वाले आए, फिर हमारी मुलाकात हुई। फिर वही बात, मैं न मानूँ
वही बात फिर कलेक्टर के रजिस्ट्रार साहब ने कहा तो आप अकेले नहीं हैं, इस शहर का हर दूसरा बंदा जो है ना वो मैं ना मानूं वाला जो है ना मसला सबके साथ है। मैं ना मानूं फिर तो अभी आप यानी कि ये हुआ कि कोई लॉलीपॉप में है और गर्मी के साथ बिजली की मजे ले रहे हैं। बस ले रहे हैं। और दूसरी बात सर, बस मेहरबानी सर जनाब मोहतरम कितना दौरानिया है? वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा और ये बताएं कितनी क्या दौरानिया क्या है, कब कब लाइट होती है और कब कब नहीं? लाइट सिर्फ 8 घंटे होती है। और जाके सुबह अच्छा, कितने 1 बजे रात को आती है, सुबह को 8:30 बजे तक होती है। 8:30 बजे के बाद बजे सुला देते हैं आपको, ये बड़ी बात है। कुछ इलाकों में तो लोग सो भी नहीं पाते। न पहले 2 बजे जाती थी, अभी 1 बजे जाती है, सुबह को 8:30 बजे आती है। और बजे चली जाती जल चली आती है आती है और हाँ 8 बजे तक होती 8:30 बजे तक, 8:30 बजे से फिर चली जाती है, फिर 11:30 बजे आती है, फिर वो 1.5 घंटे आती है, फिर चली जाती है। फिर वो 1:30 बजे के आने के बाद में फिर 3:30 बजे चली जाती है, फिर शाम को 6:30 बजे आती है। उसके बाद मेरी वो नॉर्मल रूट फिर नहीं, वो रात को 12 बजे फिर जाती है, नहीं फिर रात को 12 बजे आती है। एक बजे आती है, 1 बजे के बाद में फिर नहीं जाती है, फिर वो सुबह 8 बजे तक आती है। नंबर 1 नंबर 2 तो ये हमारे को सीमेंट फैक्ट्री से कैसे मिला दिया? हमारा उसी एमटी से कोई वास्ता नहीं है। 1.5 किलोमीटर दूर है सीमेंट फैक्ट्री, उसी से हमारा कनेक्टेड कैसे कर दिया? जब हमारी एमटी मेरे घर के बराबर में है, एमटी मेरी घर के बराबर में मेरे को बिजली दे रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री से। ये किसने किया, कैसे किया? पूछा आप लोगों ने? हमने पूछा। अच्छा, इसने और बात नहीं बताई, उधर उन्होंने एग्री किया, क्या? नेपरा में एग्री किया तो हमारे को 15 दिन का टाइम दे, हम आपको बिजली चालू करेंगे। आपको सुमरे साहब ने नहीं बताया और उसने ये साहब वो कब बोला था? ये हेयरिंग आपकी नेपरा से कब हुई आपकी? हमारी तकरीबन 15-20 दिन पहले बात हुई थी। वो लोगों ने कहा हम आखिर आपको फाइनल फैसला करके देंगे। कलेक्टर के आबिद साहब ने कहा कि मैं आपको नेपरा के, उसने कहा कि मैं आपको 15 दिन के बाद फैसला दूंगा। अब हम गए नहीं हैं, लेकिन हम जाएंगे कुछ दिनों के बाद। और दूसरी बात, मैंने सदर पाकिस्तान को भी सर इस मामले में दरखास्त दी है। माशाल्लाह। ये देखो सर, सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी, जरदारी साहब। ये मेरी दरखास्त पड़ी हुई है, देखो कापी। अच्छा। और ये मेरी रसीद पड़ी हुई है जो मैंने जमा कराई थी, दिखाइएगा जरा। शाहनवाज सुमरो के नाम से। अच्छा नाज़रीन, अब जुम्मे में सर लोग जो अपने तंग आ चुके हैं और अब सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, ये दरख्वास्त उनके पास भेजी गई है बाय पोस्ट। जो पाकिस्तान पोस्ट की रसीद है वो इनके पास मौजूद है, जिसके तहत ये इन्होंने यहाँ से भेजी है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि ये पोस्ट वहाँ तक पहुँचे और सदर पाकिस्तान की डायरी, वहाँ डायरी जो लिखते हैं उन तक ये आपकी अल्लाह करे ये पहुँच जाए और कोई उस पर से कोई जवाब आए तो हमें ज़रूर बताएगा। वो लेटर भी हम चलाएंगे कि वहाँ से सदर पाकिस्तान ने क्या बोला। सर हम आए आपके इस इलाके में, वैसे अफसोस ये बात है कि पता नहीं इन इलाकों को लोग क्या समझते हैं कि नाम की वजह से समझ रहे हैं कि लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे। शांति नगर लग गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब चोर ही रहते होंगे या ये इलाका। मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ माशाल्लाह, करोड़ों रुपए की आप लोगों की प्रॉपर्टी मौजूद है यहाँ पे, इलाका इतना ज़बरदस्त है, लेकिन आप बिजली से क्यों महरूम हो गए? बस ये कि हम 100% बिल जमा कराते हैं, फिर भी हमारे लिए मसला है। ऐसे समझो, कस्टमर्स हैं आप? हाँ बिल्कुल इनिशियल हम जो है शुरू से ही दे रहते हैं। और मेरे भी जो है 5 बिल अपना मीटर हैं, मैं रेगुलर देता हूँ, मेरे पास बिल भी मौजूद हैं। और इस तरीके से हमारे एरिया के जो भी लोग हैं सारे बिल जमा कराते हैं, वो जमा करा दिए हैं इसमें एप्लीकेशन में। अब ये कि अब हमारे पास ये हो गया कि जैसे कि बिल लाइट हमारे पास है ही नहीं, इतना इन्होंने तंग किया है। जैसे कि हम पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? बगैर इतनी मुश्किल अजाब है अजाब हुआ शहर में, तो अजाब पड़ रहा है उधर, लेकिन इधर भी अजाब है। छोटे छोटे बच्चे बीमारी, इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी है वो आवाम है। बच्चे बीमार हो गए और काफ़ी प्रॉब्लम से हमारे लिए। अब ये कि हम तो अपील करते हैं प्रेसिडेंट साहब को और कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि मेहरबानी करें हमारा ये मसला हल करें, क्योंकि हम परेशान हैं। बद्दुआते सारे दे रहे हैं, लेकिन ये कि वो दे रहे अंधेरे, लेकिन एक दिन आएगा तो ज़रूर ये अजाब इनके ऊपर गिरेगा जो आदमी को ये परेशान कर रहे हैं। लेकिन सारा इलाका हमारा जो है अजाब में है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। यहाँ अब हम शांति नगर में आज मौजूद हैं, आज प्रोग्राम ज़रा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक वो एक बड़ा मसला है जहाँ शहर के अंदर पानी मौजूद नहीं है, ईद सर पे आ चुकी है, लोग बिजली से परेशान हैं। कुर्बानी करेंगे या बिजली का मोतदिल अपना सर्विस शुरू कोई करेंगे? यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम शांति नगर में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जो आप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं वो शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं। ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके पास तो हर तरीके की खबर होगी कि इस इलाके में मसाइल क्या क्या हैं। कि इलेक्ट्रिक का तो बड़ा मसला सामने आ गया, मज़ीद और कोई मसाइल हैं तो ज़रा बताइए। तो अपने भी हैं, बाहर के भी मसाइल बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे केसी के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। केसी के सिलसिले में ऐसा हम तीनों मिलकर गए थे, शाहनवाज साहब में और हमारे जनरल सेक्रेटरी आगे क्लस्टर हेड से मिले थे। बिजली वालों से काफ़ी बहस की है, उनको कार्ड दिखाया हमने कि भाई हमारे साथ जाती क्यों कर रहे हैं, 18 घंटे जो है हमारे साथ जो है बिजली बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने हमारे कोई दलीलबाजी की, जो हमने उनको बाकायदा उनको जवाब दिए। उनके बाद उन लोगों ने फ़ायदा किया हम इसको शुरू कर दें, लेकिन कुछ वही जैसे जवाब देते हैं कि हमारा कोई वास्ता नहीं, नखरे उनके दो रोज़ आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई मुजाहरा नहीं किया जिससे कोई हालात ख़राब थे। पर हमने कोई सरकारी तरीका लिया और शाहनवाज साहब के और दोनों शाहनवाज साहब को बताया कि भाई आप लोग जाएँ, सरकारी तौर पे जाएँ, फिर नेपरा के पास जाएँ। नेपरा मजीद यहाँ आप लोगों की कोई MNA MPA वगैरह से किसी से बात हुई, उनको कुछ बताया? कोई यहाँ के पास हम जाते नहीं, अमूमन हमारा का कोई काउंसलर, कोई आपका चेयर? अपना मसला हमारे अपने एसोसिएशन, हम एसोसिएशन के थ्रू हम जाते हैं। ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे यूसी नाजिम है सिकंदर साहब, वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन करता है हर मसले पर। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर वो खुद ही भुगत रहा है, खुद ही यहाँ रहता है, उसके ऊपर यही जुल्म है जो हमारे साथ है। तो खुद भी आगे बेचारा बढ़ता है, कोशिश करता है, लेकिन वो तो कौन सी जमात से? वो अपनी जमात से, पीपल्स पार्टी से है, तो वो आगे क्यों नहीं बात करके जाते हैं? वो वहाँ के जाते हैं। हमारा नाज़िम साहब भी पीपल्स पार्टी का है, हम सारे पीपल्स पार्टी के हैं, वोट दिया है, हर चीज़ की है, लेकिन हमारे लिए अभी अज़ाब ही ख़त्म नहीं हो रहा है। हम तो उनसे कुछ रिक्वेस्ट किए, नाज़िम साहब को भी रिक्वेस्ट की है और भी अदर फोरम से हमने ये अपील की है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है। मेहरबानी करे हमारा ये मसला कंसर्न अथॉरिटी हल करे। ठीक हो गया सर। अब मुझे आप ज़रा थोड़ा सा ये बताएं, तो ये जो मसाइल अब सुनने में तो यहाँ पे आ गए, आपके पास माशाल्लाह पूरी फाइल लिए खड़े हैं, क्या कब से सिलसिला हुआ ये सब? सदर पाकिस्तान तक तो आपका केस पहुँचा हुआ है, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं है, अब करें क्या फिर? असल में देखें, क्या मसला क्या था? मैंने आपकी लाइट कहने देती है यहाँ पे। बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। असल में हमारा जो एरिया है वो शांति नगर सिंधी पाड़ा कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारे ब्लॉक्स हैं, R ब्लॉक, A ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक भी हैं, मगर जो हमारा A ब्लॉक और R ब्लॉक है वो बाउंड्री वाल के अंदर है। यानी आपको बंगले भी मिलेंगे 400 गज़ के और 120 गज़ के, 140 गज़ के, 200 गज़ के अच्छे घर, मल्टीपल स्टोरीज़ जो है वो घर आपको मिलेंगे। तो हमारे इलाके में लोड शेडिंग फ्री थी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपनी लिस्ट दिखा दूँ। तकरीबन हमारे पास ये जो लिस्ट बनी हुई है, ये देखें, ये पूरे स्टार कंज्यूमर हैं। ये AC जो है अगर आप देखेंगे तकरीबन 800 ये कस्टमर्स, यानी कि ये वो रिहायशी के इलेक्ट्रिक के वो कंज्यूमर्स हैं जो यहाँ रहते हैं, उनकी लिस्ट है जो कि स्टार कंज्यूमर हैं। स्टार कंज्यूमर वो होता है, आज वो भी आप लोगों को बता देते हैं। स्टार कंज्यूमर वो कहलाता है कि इलेक्ट्रिक जो कहती है, जिनको वो स्टार मानती है कि जिनका बिल आया ड्यू डेट से पहले वो अपना बिल अदा कर देते हैं। ड्यू डेट वाले दिन नहीं, ड्यू डेट से पहले अदायगी करने वाले लोग जो हैं वो स्टार कंज्यूमर, और वो कभी अपने बिल जो हैं उसकी किस्तें नहीं कराते, उनको वो स्टार कंज्यूमर में गिनते हैं। ये हैं यहाँ के लोग जो कि स्टार कंज्यूमर हैं। आप ये चले तकरीबन ऐसे 800 कंज्यूमर हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारा एरिया है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर के ऊपर मीटर ना लगा हुआ और जो बिल ना भरता हो। अच्छा, उसके बाद जब हमारे एरिया में लोड शेडिंग शुरू हुई तो हम खुद परेशान हुए। हम यही समझ रहे थे कि शायद कोई फॉल्ट हुआ है 1-2 दिनों से और हमारी लोड शेडिंग नहीं है, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था, एक जहनियत ही नहीं जा रही थी कि भाई लोड शेडिंग शुरू हो रही है। वो बंद की तो 1.5 घंटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इन्होंने हमारा जो फीडर था वो शांति नगर फीडर है, क्योंकि हमारा एरिया का नाम शांति नगर है और हमारा जो फीडर था वो शांति नगर फीडर था। ये आप देखें, ये इनकी वेबसाइट से जो है मैंने शेड्यूल निकाला था।
था हमारा जो पे 4 सर्किल 1.5 घंटे के हिसाब से था। तो जब हमने इनसे बात की, क्योंकि हमें 1.5 घंटा भी बहुत लग रहा था, ये ऐसा नहीं कि हम समझ रहे थे कि भाई ये 1.5 घंटा इतना क्यों बंद कर रहे हैं। जब हमने इनसे बात की 1.5 घंटे के हिसाब से, तो इन्होंने हमें बताया कि भाई आपका एरिया तो लो लॉस में चला गया है और आपका जो है कुछ PMTs हैं जो वो लॉस में चली गई हैं, लिहाजा हमने आपकी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। हमने कहा कि भाई हमारे एरिया में जब कुंडा सिस्टम है ही नहीं, सारे मीटर लगे हुए, तो आपने कैसे लोड शेडिंग शुरू कर दी है। आप आएँ और हमें आके जो है यहाँ पर ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं। तो हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन थी, सदर से आपने बात की, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने सब ने मिल के उनको बुलाया और हमने उनसे 3 दिन ऑपरेशन करवाया। और आपको बड़ी बात बताता हूँ सर कि हमारे एरिया में जो हमने ऑपरेशन करवाया, ये आप कुंडे देखें, ये अपने कैमरा पे दिखाएं, ये CO साहब जो नकवी साहब है, देखें कि भाई जो चोरी करता है, ये देख ले मैं कैमरे पे, ये इन्होंने इलाका मकीनों ने साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक के लिए कुंडे, दूसरे इलाके के कुंडे जो इनके ऊपर शांति नगर के नाम पर जो लगाए गए, और वो दूसरे इलाके से इन्होंने रिकवर कराई इनकी ये तमाम कुंडे। और इसके साथ में कुंडे थे, ये हज़ारों की तादाद में, आप देखें ये हज़ारों की तादाद में कुंडे थे। और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ कि ये कुंडे उन्होंने जब पकड़े तो उनकी टीम, उनको इल्म था इस क्या कि भाई ये कुंडे लगे हुए, ये आज से नहीं, ये सालों से, या 6 महीने से, 8 महीने से, सालों से। क्यों कि सब कुंडे क्यों लगे, उसकी वजह ये थी कि भाई हमारे एरिया में बिजली नहीं जाती थी, उस साइड बिजली जाती थी। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े केबल जो लगते हैं, जो आपके जो के इलेक्ट्रिक वाले लगाते हैं, ऐसे केबल वो निकाल के वहाँ से ले गए और वहाँ एक एक केबल पे 20-20 घर चल रहे थे। आप मुझे बताएं कि हमारी PMTs लॉस होंगी नहीं होंगी, उसमें नकवी साहब आप हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। जो लोग बिल भर रहे हैं और जो बिल अदायगी कर रहे हैं उनका क्या कसूर। हमने फिर इतनी, ये एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक नहीं है, ये ऐसी हमारे पास सैकड़ों तस्वीरें पड़ी हुई हैं और हज़ारों की तादाद में ये कुंडे पकड़े गए। फिर हमने इनके साथ जो है मीटिंग की, ये क्लस्टर हेड के नुमाइंदे हैं काशान साहब, हमने उनके साथ मीटिंग की और हमने इनको बताया कि भाई ये हज़ारों की तादाद में हमने जो है कुंडे पकड़े हैं, आपने कोई जुर्माना उनके ऊपर लगाया? आप हमारे एरिया में अगर कोई चीज़ पकड़ लेते तो आप जुर्माने लगा देते हैं, मगर आपने क्या उनके ऊपर जुर्माने लगाए? मगर उन्होंने हमें कोई फॉलो अप मीटिंग नहीं दी। उसके बाद मजबूर होके हम वफाकी मौसिफ के पास गए और हमने के पास तो पहले भी सब जानते थे। बिल्कुल वफाकी मौसिफ के पास गए और जब हमने अपने दलाइल उनके सामने रखे, मैं आपको खुदा की कसम यकीन के साथ कह रहा हूँ, वो यूँ काँप रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे दलाइल सुने और उनको यकीन हो चुका था कि ये बिल्कुल सही हैं। के इलेक्ट्रिक वाले जो आए थे, उनका पहले आया था वकील आया था, तो उनके वकील के पास हमारे दलाइल के जवाब नहीं थे। तो उन्होंने मौसिफ साहब ने उनको कहा कि भाई आप किसी ऐसे बंदे को लाएं जो इनके जवाब दे सके। तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया नेक्स्ट हेयरिंग पे, मगर मैं आपको बताता हूँ उनके जो ऑफिसर था उनके पास सिर्फ एक था, सर इनके नंबर्स जो हैं वो इनकी PMTs के। मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे बताएं अगर हमारी PMTs के नंबर ख़राब हैं तो ये जो कुंडे लगे हैं ये तो वहाँ से लगे हैं ना, हमने हज़ारों की तादाद, तो नंबर कैसे पूरे होंगे? आप मुझे बताएं कि भाई कैसे नंबर पूरे होंगे जब हज़ारों की तादाद में कुंडे वो चोरी करेंगे उस साइड और बाउंड्री वाल के अंदर वाले परेशान हो रहे हैं। तो जब वफाकी मौसिफ के पास उन्होंने आर्गूमेंट सुने, मुझे महसूस हुआ कि वो बेबस थे। कौन लोग? वफाकी मौसिफ। मुझे ऐसा लगा, यकीन जाने, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल बेबस थे और के इलेक्ट्रिक जो है उनके ऊपर हावी थी। मुझे क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उन्होंने हमें बैठने के लिए नहीं बोला, के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को बिठाया, साहिल में था, मुझे बिठाना चाहिए था, मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, मगर मुझे उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने जो है आपके के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को बिठाया। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अगर वो साहिल को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि साहिल में था। उसके बाद फिर क्या इसका क्या आगे के इलेक्ट्रिक अब क्या कह रही है? के इलेक्ट्रिक सर ये है कि हमने नेपरा में चले गए, अब नेपरा का डिसीजन पेंडिंग में है। जब हम वहाँ गए नेपरा के पास तो इन्होंने इंस्पेक्शन टीम यहाँ पर आई, सारा सर्वे किया, उसमें भी साबित हो गया। अब हम इस वेट कर रहे हैं कि भाई आएँ और हमें जो है नेपरा की जो डिसीजन मिले उससे हमें पता चलेगा कि आया वो हमारे हक़ में फ़ैसला है नहीं है। मैं आपके तसलसल से पूरी जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वज़ीर, ये जो है ना सूबाई लेवल आपने देख लिया कि नकवी साहब भाग गए वहाँ से,
और आपने देख लिया कि सूबाई लेवल को वो घास नहीं डाल रहे। हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमें सुन नहीं रहे और हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR काटेंगे। मुझे आप बताएं, वो सूबाई लोगों की नहीं सुन रहे हैं तो हम आम लोगों की क्या सुनेंगे? तो इसमें मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो है वफाकी जो है वज़ीर हैं पानी और बिजली के, और इसके अलावा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करता हूँ कि खुदा को माने, ये जो कराची में, पूरे कराची में जो आवाम बिल भर रही है, जो बिल भर रहे हैं, स्टार कंज्यूमर को जो कि इलेक्ट्रिक तंग कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। ठीक है, यहाँ वक्त क्योंकि ब्रेक का हो गया है, मज़ीद में आपको साथ रखेंगे। हम मज़ीद 2 और चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों से भी पूछेंगे और बात करेंगे कि आखिर फिर मसले का हल क्या करेंगे, अब क्या होने वाला आगे। बड़ी ईद सर पर है, बिजली इनके पास है नहीं, तो क्या सोचा है आवाम, अब क्या करना चाह रही है, जहाँ इनकी तमाम जगह पे अब दरख्वास्तें पहुँच चुकी हैं, तो अब तक कोई सुनवाई तो है नहीं। अब के इलेक्ट्रिक तो बिजली देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उनके पास एक जवाज़ है कि आपकी PMT की रिकवरी है, जिसकी वजह से हम उस पर जो है हमें लोड शेडिंग करना पड़ती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि हम शांति नगर में मौजूद हैं, मसला सुनने तो हम आए थे, लेकिन क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और उसके अंदर जो अजाब इस वक्त लोड शेडिंग का कराची के शहरी दोहरे अजाब से गुजर रहे हैं। तो मौसम की सख्ती, उसके बाद के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशियाँ जारी हैं, वो तमाम लोगों पे इस वक्त उनका जो अजाब है वो दुगना हो चुका है बिजली गर्मी का। सर ज़रा बताइएगा क्या मसाइल हैं यहाँ पे, लोग अब आप क्या सोच रहे हैं? तमाम लोग तो इस वक्त आप माशाल्लाह, एक सबसे अच्छी बात है इस इलाके की कि लोग सब एक यकजा हैं और एक आवाज़ पे अपने मसले के लिए सब साथ बैठे हैं। सर क्या माशाल्लाह पावर तो है आप लोगों के पास, कुछ करें लोगों को ज़रा बताएं फिर क्या है, तारुफ कराइएगा। सर सबसे पहले तो तारुफ यही है कि मैं यहाँ सिंधी पाड़े का टिकट होल्डर काउंसलर हूँ जमात इस्लामी का, और जमात इस्लामी का UC सदर भी हूँ। तो ज़बरदस्त बात होगी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी वाले भी मौजूद हैं, लेकिन अपना मसला हल करवाएं, अपनी लोगों से बोले ना। देखें, हाफिज़ साहब तो बड़े एक्टिव रहे जब तक यहाँ कराची में रहे। बिल्कुल, अभी ये हमें मुनीस सलवी साहब जो हैं ये मजबूरी कर रहे हैं, इस बात पे हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम हमारे सब्र का जो ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें रोडों पे निकलने पे मुनीस सलवी साहब आप मजबूर नहीं करें, ठीक है? ये आप हमारे सब्र का जो है ना, अब पैमाना आप बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है। आप हमारा कसूर क्या है, आप ये तो बताएं हमें सबसे पहले, आप क्या कराची वाले हैं, हाँ कराची में रहते हैं, ये हमारी पैदाइश भी यहाँ की है, ठीक है, और हमें रहना भी यहीं है, मरना भी यहीं है, पर ये हमें जो है ना जवानी में ही मारना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिक हमारे बच्चों को मारना चाहती है, हमें मारना चाहती है। न घर में पानी है, न बिजली, न गैस। अभी हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा आखिर कसूर इतना है कि हम बिल टाइम पे देते हैं, हम स्टार कंज्यूमर हैं, ठीक है। एक महीने में मुनीस अली साहब ज़रा हमें ये आप बताएं कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने हमें अचानक से हमारा फीडर चेंज कर दिया? एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि हम तो स्टार कंज्यूमर हैं आपके लिहाज से, अब आप इतने करप्ट हो गए, आप इतने कमीशन देने वाले हो गए, सबका कमीशन अब जो लोग स्टार कंज्यूमर है, जो टाइम पे बिल दे रहे हैं, आप उनका भी हक मार के ये सियासतदानों को कमीशन चला रहे हैं बैठ के, और सबका एक एक कमीशन दे। यहाँ पे एक बंदा बैठा आपको इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि मुतसिब आला ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी? आखिर वजह क्या है? आप मीडिया वाले आप बताएं। आप भाई मैंने जो मैं हियरिंग्स में गया हूँ, अक्सर मैं हियरिंग्स में खुद अपने इस तरीके से चला जाता हूँ कि पता चले कि क्या हो रहा है शहर में, लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पहले ही आके जो उनकी टेबल होती है, जो सिविक सेंटर पे यहाँ ऊपर जहाँ बैठते हैं, ये DC ऑफिस के ऊपर ही आप लोग गए होंगे मेरे ख्याल से, वहीं वहाँ पे गए थे, सेक्रेटरीट पे गए थे। लेकिन यहाँ भी एक हियरिंग होती है, उसमें ये लोग बिठा देते हैं पहले से ला के लोगों को, और जगह की मेरे ख्याल से तंगी होती है, सायरीन ज़्यादा होते हैं लोगों के पास, ये होती है। अब उसके अंदर मैंने देखा पहले हमारे साथ जो लोग बैठे थे वो तो बैठे हुए थे, लेकिन आपके साथ उस वक्त क्या हुआ, ये शायद जगह की कमी थी, ये अगर जगह मौजूद थी आप नहीं बैठ सके, उठा दिया आपको। बैठा हुआ था तो मुझे कहा कि आप उठें, इनको जगह दें। तो मुझे दुख इस बात का हुआ, मुझे अफसोस हुआ कि भाई साहिल मैं हूँ
और मैं साहिल को इज़्ज़त देनी चाहिए, लिहाजा जब उनको रिस्पेक्ट दी तो फिर मैं समझ गया। यही मैं आपको बात बताता हूँ, जब नेपरा की इंस्पेक्शन टीम आई थी तो उनका जो एक नुमाइंदा था वो उनको सर कह रहा था, तो तब मैं सोच रहा था कि भाई जो यहाँ पर एक जज बन के मुनसिफ बन के आया वो इनको सर क्यों कह सर कर रहा था? नेपरा का जो नुमाइंदा था सरमद काजी साहब, वो उनको बोल रहे थे के इलेक्ट्रिक के डीजीएम को, वो सर बोल रहे थे कि भाई क्यों रेगुलेटर है जो चलाने रेगुलेटर है। तो मुझे इस बात का दुख हुआ और अफसोस हुआ। अच्छा, बड़ी बात मैं आपको बात बताता हूँ कि भाई जो उन्होंने इंस्पेक्शन की और वहाँ पर, ये मैं आपको बोलता हूँ खुले आम, क्योंकि मुझे खौफ नहीं है, उन्होंने जो इंस्पेक्शन की वहाँ पर भी गलत बयानी की। और बड़ी बात यह है कि लोग मौजूद नहीं थे। भाई मेरे सामने गलत बयानी की और मेरे सामने की, और मैंने उनको वहाँ पर झूठा साबित किया। क्यों कि आपको हम दिखाते हैं, हमारे एक घर में बिजली चल रही है, दूसरे में नहीं चल रही, तो मुझे आप बता दें ये 1 किलोमीटर कहाँ से होता है। और जब वहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि भाई 1 किलोमीटर जो है इनकी बिजली दूर चल रही है, तो इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है। आप सर भी बोलते हो उनको और साहिल को जगह भी नहीं देते, तो मैं इंसाफ किससे लूँ? आप जीएम वगैरह जो जनरल मैनेजर है जरा उनके पास तो जाए ना। मैं आपको बताता हूँ, क्लस्टर आपको छोड़ दें ना, उनको छोड़ दें, हम इनसे मिलें। हमारे आपको एसोसिएशन के सदर साहब, आपको हमने तस्वीरें दिखाई और कहा कि हमने आप जो इनके आपने जीएम बोला, हमने क्लस्टर हेड इनकी लेडी हैं उनसे रब्ता किया, उन्होंने अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए, आपको तस्वीरें मैंने दिखाई और हमने हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। अब आप दोबारा जाके ये बोल सकते हैं ना कि भाई नुमाइंदे जो हैं वो बेबस हैं आपके, वो काम तो उन्होंने करना नहीं, कि उनके नीचे के जो लोग हैं वो उनके साथ शामिल होंगे। दोबारा इसलिए हम नहीं जा सकते कि हमारा अब केस चल रहा है, नेपरा में पेंडिंग है। अब जब तक वहाँ से डिसीजन नहीं आएगा, अब 2 हल हैं। एक हल ये है कि भाई डिसीजन आए, अगर हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें हाई कोर्ट मजबूरन जाना पड़ेगा और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। वो महंगा है, देर भी लगती है, हमें पता है, मगर फिर भी कहते हैं ना, जब कोई मसला होता है किसी के साथ तो वो उसको बोलता है आई वांट टू सी यू इन कोर्ट, मैं आपको जो है कोर्ट में देख लूँगा। तो लिहाजा फिर हम भी इनको बोलते हैं मोनिस अलवी साहब, इंशाल्लाह अगर नेपरा ने हमारे जो है अगेंस्ट फैसला दिया तो आई वांट टू सी यू इन कोर्ट, फिर हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो सर अब एक चले जाएं फिर मदम जफ़र साहब के पास भी कोई एक दरख्वास्त जमा करवा दें, उनको बोलें काफ़ी एक्टिव हैं बिजली के लिए, तो काफ़ी जमात इस्लामी तो एक्टिव है, थोड़ा और एक्टिव हो जाए, यहाँ भी ज़रा लोगों की सुनवाई पहुँचा दें, ये पूरी फाइल की कॉपी पहुँचा दें उनको। सर अब आप ये बताएं कि इस पर आप हंसना चाहेंगे या मैं हंसूँ? हंसना नहीं है इस पर। अच्छा नहीं, ये तो हंसने वाली बात हो गई कि इनको जो है ना दरख्वास्त जाके जमा करवाएं। ये सामने फेस टू फेस कलेक्टर के बैठे हुए हैं, ठीक है, नेप वहाँ पे मोतसब आला में, पर कोई रिजल्ट निकला? सर ये माफिया है, ये करप्ट निज़ाम है इनका, ठीक है, ये कमीशन देने वाले बंदे हैं। ये अभी यहाँ पे अपना जो स्टार कंज्यूमर है उनको इतना तंग कर रहे हैं। अभी हमें सियासी लेवल पर तो हम है ही नहीं, सियासी लेवल पर हमें इसको लेकर भी नहीं जाना। हम हमारा एक इलाके का मसला है जो हम इलाके के तहत जो है ना इसको ठीक करना चाहते हैं। बाकी अगर हमें मजबूर कर रहे हैं रोड बंद करने पर, अभी यहाँ पे रिसेंटली कुछ इलाके के लोगों ने वहाँ पे रोड बंद किया था, इन लोगों ने अपनी वहाँ पे भी गुंडागर्दी दिखाई। के इलेक्ट्रिक ने गुंडागर्दी दिखाई, एक मासूम यहाँ का बच्चा है वो शामिल भी नहीं था, उसके ऊपर एफआईआर इन लोगों ने कर दी। फिर क्या हुआ? फ़ौरन ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मालिक है ना, मालिक वो उनको झुकाया जा रहा है और जो नौकर है उसको अप किया जा रहा है, क्योंकि नौकर देता है कमीशन। और ये हम जाहिर सी बात है, आवाम तो मालिक होती है ना, हर इदारे की आवाम मालिक है। ये गुंडा मैं आज बड़ा, क्योंकि दिल बर्दाश्ता मैं खुद हो चुका हूँ, मैं हर इलाके हम अपना प्रोग्राम लेके पूरे शहर में घूम रहे हैं, और इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत के बायस जो मैंने देखा है कि मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो गया कि मैंने MPA सिंध के CM हो तमाम मुराद अली शाह साहब, आज शर्जील नाम मेमन कह रहे हैं कि ये जुल्म है कि एक कुछ लोगों की वजह से पूरे इलाके को अजियत में रखा जाए। फिर एक तरफ मोनिस अलवी साहब कहते हैं कि आप 300 ऐसे फीडर्स हैं जो हुकूमत अपनी तहवील में ले ले तो हम बिजली ऐसे शहर के अंदर बिला तातुल दे देंगे। तो भाई जब आपने ये के इलेक्ट्रिक ली थी तो उस वक्त ये बातें आपने उस वक्त क्यों नहीं की थी, जब आपको नहीं पता था कि इस शहर का क्या हालात, क्या डायनामिक्स हैं। और अब आप लोग आके अपनी रिकवरी के लिए मैं हाथ जोड़ के मैंने ये गुजारिश करी है कि इलेक्ट्रिक वालों से, ये 2-3 माह ऐसे हैं इस शहर के अंदर जब हीट वेव हो
हो रही है और तमाम वो बुज़ुर्ग हजरात जो बुजुर्गान घर के अंदर मौजूद हैं, जो बेड रिटर्न हैं, जो चल फिर नहीं सकते, बेड सोर्स हो जाते हैं, उनके ज़ख़म हो जाते हैं इस गर्मी और पसीने की वजह से, उन्हीं का लिहाज कर लेंगे। उनकी तबीयतें ख़राब होती हैं। लोगों के लिए मुश्किल ज़िंदगी ना करें, कुछ लिहाज कर ले, रिकवरी करते रहिएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा, घर यहीं मौजूद है, मीटर यहीं मौजूद है। हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद जो घर में रहने वाले हैं उसने बिल देना ही है आपका। कोई कहीं नहीं जा रहा, इस शहर के रहने वाले हैं जो आपका बिल देंगे। कम से कम सख्त मौसम में तो लिहाज कर लें। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा इलाके में जाके देखेंगे कि मज़ीद इस इलाके के और क्या मसाइल हैं, वो भी देखते हैं। ज़रा चलते हैं बाहर और देखते हैं, ज़रा लोगों से और बात करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें क्योंकि इलाका मकीन कह रहे हैं कि हमारा मसला बिजली सबसे बड़ा मसला है और वो अब मुझे ऐसे संगम पे लाके उन्होंने बता दिया है कि हम आपको यहाँ से बताते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो हमें दावे कर रही है वो ज़रा सर मुझे आप बताइएगा क्या मसला है। मेरा नाम अहमद नवाज़ मुगेरी है, मैं यहाँ का सीनियर सिटीज़न हूँ। ये जो कुछ मामलात हैं ये सारा बदनीयती पे मुबनी है, जो अशराफिया को जलील करने के ये चक्कर में है। हम जो हैं स्टार कंज्यूमर हैं, हमको सज़ा दी रही। जहाँ चोरी हो रहा है, जहाँ इनका बिजली दूसरे गैर कानूनी तरह से लेके जा रहे हैं, तो उनको इनका दम नहीं है कि उनका जाके कोई कनेक्शन काटे। यानी यहाँ बदमाश की चलती है और जो शरीफ लोग हैं वो जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारे बच्चे बूढ़े, अब मेरी 72 साल उम्र है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। कराची शहर का मैं किसी को कहता हूँ यार मैं कराची में रहता हूँ, तो वो तो फ़ख्र करते हैं कि यार आप कितने अच्छे शहर में हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि यहाँ हम कैसे मांगर मच्छों को फेस कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारा केस लेपरा में चल रहा है। हमारे नौजवानों ने बड़ी हिम्मत की है और हम दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। अल्लाह करेगा कि ये मसाइल हल होंगे, वरना कोर्ट तो है ही है। बहरहाल ये बड़ी ज़्यादती है। ये मैं ऊपर जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सोए हुए हैं उनको मैं जगाना चाहता हूँ कि खुदारा आप आवाम का कुछ ख्याल करो और अवाम को रिलीफ चाहिए। हमको रिलीफ चाहिए ना भाई। हम जब बिल भी दे रहे हैं तो हमारा बिजली बंद क्यों हो रहा है? हमें लोड शेडिंग के आज इसमें क्यों मुसीबत में डाला हुआ है? ठीक है, जहाँ चोरी है उन चोर को पकड़ो ना, चोर को छोड़ होते हैं। जो सही आदमी हैं, जो शरीफ आदमी हैं, जो बिल टाइमली दे रहे हैं उनको ख्वार करें। अब हम तो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि हम खुदा न ख्वारा हम भी कोई इस तरह का मामला करें कि हम बिल देना छोड़ दें, लेकिन ये तो हमारे शेवर नहीं है। हम टाइमली गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, लेकिन हमको ही सताया जा रहा है। सर क्या कहाँ ज़रा जो ब्लॉक्स की थोड़ी सी आप बता रहे थे, जो क्या है सामने, क्या है ये किधर? ये मैं आपको बताऊं, ये हम एक चौक पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा ए ब्लॉक है और ये हमारा आर ब्लॉक और ए ब्लॉक दोनों इस गली में आते हैं। ये भी ए ब्लॉक है और ये आर ब्लॉक है। अब आपको मज़े की मैं बात बताता हूँ, इधर लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ये भी एग्जेम्प्टेड है, ये भी एग्जाम्प्टेड। अच्छा, ये जो थी ये पहले एग्जेम्प्टेड नहीं थी, ठीक है। तो अब उन्होंने कोई अब क्या है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, उसकी वजह से ये एग्जाम पहले इनका क्या न्यू पोल लगा के इन्होंने जो है एग्जेम्प्टेड कर दी थी। पहले ये भी चोर थे, हमारी तरह चोर थे। अब क्या हो गया, ये चोर से एकदम सही हो गए, ठीक है। अब हमें वजह नहीं पूछी, कुछ ढूंढ लेते। हमने उनसे वजह पूछी, वो कहते हैं हाँ बाँ जैसे नहीं वो करते हैं। वो नेपरा में हमने सवाल पूछे थे उनसे, इन लोगों से पूछे कि क्या ऐसा जादू उन्होंने बताया है बगैर बस अब ये देख लें, ये गली हमारी है, ये इनकी गली में जो 5 घर है ना आगे, बड़ी बात वो है वो एग्जेम्प्टेड है 5 घर एग्जेम्प्टेड है। और जब नेपरा की टीम आई हमने इनको दिखाया, ये बता रहे थे कि 1 किलोमीटर दूर बिजली चल रही है। अब आप मीडिया के तवस्सुल से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि भाई 1 किलोमीटर कहाँ है, मुझे साबित करके दिखाएं। ये 1 घर 5 घर बिजली चल रही है, यानी यहाँ से अगर आप हिसाब लगाएं इस घर से वो घर तक बिजली चल रही है, आगे नहीं चल रही है। कितना होगा सर आप बता दें, आप भी बता। 100 200 मीटर 300 मीटर होगा यार, सर देखें, मैं हम जहाँ से चल के भी आ रहे हैं वो 300 मीटर 300 मीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर होगी। अगर हाँ मेरे अंदाजे में हमारा एक घर दूसरे घर के साथ अगर मिला हुआ है तो मैं इसको 1 मीटर भी नहीं समझता।
क्योंकि दरवाजे के साथ मिला हुआ है। तो अब मुझे आप बताएं कि हम इंसाफ मांगे तो किससे मांगे? वफाकी मौसिब के पास गए हैं, नेपरा के पास गए हैं, अब आखिरी दरवाजे वो के इलेक्ट्रिक के लोगों के पास गए हैं। हम आपको बता दें कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और हम आपको बता दें कि हम एजुकेटेड लोग हैं और हम इन मार धाड़ पे यकीन नहीं रखते, इसीलिए हमने कानूनी रास्ता अपनाया है और हमें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बाहर जाएंगे तो बुलाकुनी से वहाँ पे तकरीबन 400 झुग्गियाँ हैं और वो के इलेक्ट्रिक का उनका ऑफिस है, बड़ा पावर हाउस है, वहाँ उनका एमडी आता है, बड़ा अफसर, हाँ सब आता है। लेकिन वहाँ के इलेक्ट्रिक वहाँ चोरी करवा रही खुशी झोपड़ी वालों को? हाँ झोपड़ी खुशी से चोरी करवाती है। जब खुशी से नहीं सर, खुशी से नहीं, हाँ माल देके पुलिस करवा कर। मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मैं मजबूर होके बताए ना। हाँ तो इसलिए हमारी बड़ी भोली आवाज़ है, उसको पता वो अच्छा हर किस्म का वहाँ कारोबार है, दूध का कारोबार, बिजली का, उसका टेलर मास्टर, वेल्डिंग काम, मोटर मैकेनिक, जो यहाँ काम करने वाले थे यहाँ बिजली के सताए हुए वहाँ चले गए सब, क्योंकि वहाँ बिजली चोरी हो रही है, मुफ्त में काम हो रहा है। अब हमारा दिल भी यही करता है कि हम वहाँ जाएं और वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ इसलिए जाएं कि वहाँ बिजली फ्री है और पानी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। हम वहाँ क्यों ना क्या 4 एसियाँ लगाए जाके। पानी का तो यहाँ मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, पानी तो आप लोग फिल्टर प्लांट पानी भी इसी के साथ रिलेटेड है। जब बिजली ये 6 घंटे हमारा पानी यहाँ पे आता है, जब बिजली चली जाती है तो पानी से भी हम लोग महरूम हो जाते हैं। बस हाँ ये घर के मोटर कैसे चलाएं? बिजली नहीं है तो घर के मोटर कैसे चलाएं? कराची वालों के पैसा बहुत है, सोलर लगा लेंगे। सर इशू जरूर करें कि इसको और इसको अगर 1 किलोमीटर जिसने बताया है ना, मेरा ख्याल है वो बहुत ही बड़ा अहमक है, जिसने इस शांति नगर को, अहमक कोई भी नहीं है, वो बड़ी मेरा ख्याल है समझदार है, फिर लेने देने वाले हैं। अहमक कोई भी नहीं है के इलेक्ट्रिक, क्योंकि कम से कम इतना आंखों में शर्म होनी चाहिए कि ए ब्लॉक और आर ब्लॉक और क्लियर कट, जबकि मेरे बिल नहीं आते हैं, मेरे बिल ऑनलाइन आते हैं और हम ऑनलाइन भरते हैं एनी टाइम। अच्छा बिल भी नहीं माशाल्लाह? नहीं, बिल खत्म कर दिए मेरे, ऑनलाइन बिल आ रहे हैं, तो क्यों? मैं क्लियर हूँ तो ऑनलाइन आ रहे हैं ना, पेपर खत्म हो गया मेरा। तो बाकी मुझे बताएं कि हमारा क्या कसूर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये कहना है कि इलेक्ट्रिक वालों का बड़ा जुल्म है हमारे साथ। यहाँ रिकवरी तकरीबन 90% से भी ज़्यादा है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक नहीं कह रहा। नहीं हम देख रहे हैं 90% पे होते तो आपको आज बिजली देखें अगर वो हमारे पाड़े के साथ, मोहल्ले के साथ अगर 10 मोहल्ले और मिलाएंगे और उनको जो है मिलाकर कहेंगे कि जी उनकी रिकवरी नहीं है, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना हमारी। हम अपनी मोहल्ले और अपनी पीएमटी की बात करते हैं कि हम यहाँ न बिजली चोरी करते हैं और रिकवरी फुल है, बिल देते हैं, जैसे भाई ने कहा कि ऑनलाइन देते हैं, लेकिन यहाँ 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली नहीं होती और उसका पता भी नहीं होता कि किस वजह जाएगी। 1 घंटा 1.5 घंटा आती है और 3-3 घंटे चली जाती है। तो ये के इलेक्ट्रिक वाले जुल्म करते हैं आवाम के साथ। तो इसके लिए हमारा एहतजाज है कि वो हमारे साथ इंसाफ करें और बिजली की ऐसी इलीगल लोड शेडिंग ना करें। अब फिर आप लोगों ने अब क्या इंतज़ार करेंगे? क्या सोचा है अभी? क्या इंतज़ार नेपरा की हियरिंग ईद तक और मज़ीद ऐसी गुजारनी? सबसे पहले तो ज़ाहिर है कानूनी जो हमने कार्रवाई की हुई है उसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद अगर अल्लाह, हमारे को उम्मीद है, अभी भी हम सिस्टम से मायूस नहीं हैं। ठीक है, देखिए मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी जो है बिल्कुल कुफर में आ जाती है। तो हम मायूस नहीं हैं, हमें उम्मीद है हो सकता है अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और वो जो देख के गए हैं, इंस्पेक्शन देख के गए हैं, सब अपनी आंखों से देख के गए हैं। और बड़ी बात ये है कि हमारे जो वहाँ पर दलाइल थे, यकीन जाने उनका कोई उनके पास जवाब नहीं था, बिल्कुल जवाब नहीं था। तो हमें उम्मीद है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हाई कोर्ट का भी जो है ऑप्शन है, उसके अलावा जो है एहतजाज का भी हम रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि मजबूर होने के बाद हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। यही बात है आप लोगों की? हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमने लीगल फोरम पे भी गए हैं, काफ़ी कोशिश की है, ये हमें सिर्फ परेशान करते हैं, डेट्स वगैरह देते हैं, इनका कोई ये हमें जो है ना मसला हल करने का इरादा नज़र नहीं आता है। क्योंकि ये जो है ना ऐसे समझो दोबारा दरख्वास्त कोई है इनकी वहाँ से जो है ना, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिल रही है। हम हायर अथॉरिटी को अपील करते हैं, मेहरबानी खुदा हमारा मसला हल करें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इसकी एंड है नहीं,
ठीक है ना, उस वक्त तक हम भुगतते रहेंगे। इधर जो है ना बच्चे बीमारियां में फैल रही हैं, क्योंकि आपने देखा है बुज़ुर्ग आदमी है, निकल नहीं सकते, बेड पे पड़े, और उनको अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो वो तो ज़ख्म हो जाएगा उनके जिस्म में। तो अब हमारा ये एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा मसला हल करें। वो तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये हायर अथॉरिटीज़ को हमारी अपील है कि मेहरबानी करें, हमारा जो है मसला हल करें। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे जो है ना यहाँ पे कलेक्टर वाले आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। अभी इन्होंने तो हमारी बिजली तो काटी थी, ऊपर से हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया चोरी का। ये चोरी का इल्ज़ाम, अभी आप ये बताएं कि चोरी का इल्ज़ाम हमसे हटेगा कैसे? उससे मैंने पूछा कि यार ये क्या बिजली का क्या चक्कर है, कब तक सही हो रही है? वो उसने मुझसे पूछा कहाँ की। अब वो जिस प्लॉट में काम करने आया था ना, एक ही प्लॉट है, वहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, और उस प्लॉट के मालिक ने उसको आधा आधा करके काटा है, ठीक है, काट के एक अलग मालिक को बेचा है, एक अलग मालिक को बेचा है। तो एक प्लॉट में बिजली आ रही है, एक प्लॉट में बिजली नहीं आ रही। तो उसने कहा कि यार, मैंने कहा ये एरिया ना हमारा शांति नगर सिंधी पड़ा, बोला ये तो पूरा डिफ़ॉल्टर है, कह रहा था ये तो पूरा डिफ़ॉल्टर है। अब इन्होंने हमारी जो हमने इनका साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, और इनसे हमने गैर कानूनी कनेक्शन हमने जाके खुद इनसे जाके उतरवाए, और इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का। ऊपर से सीना जोरी, चोर आप लोग हो, हम चोर नहीं है। और चोरी का इल्ज़ाम जो लगा रहे हो के इलेक्ट्रिक वालों, ठीक है, मुनीस अलवी साहब, ये अपने आप एमडी को समझा दें, ठीक है, वो चोर है, वो गैर कानूनी कनेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, आप उसको हमारे सामने बिठाएं, ठीक है। हमारी ऑफिस है ना यहाँ पे, जमात इस्लामी की ऑफिस है, या यहाँ पे वेलफेयर के सामने उनको बिठाएं और उनको साबित करें कि हम चोर हैं। देखिए, हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है इलाका मकीन, लेकिन जब गर्मी है, लोगों का दिल जलता है, परेशान है, तो फिर ऐसी बातें निकलती हैं। तो बात सारी ये है कि आप अपने इदारे के अंदर काली भेड़ें ढूंढें। यकीनन आपका नाम ख़राब होता है, इदारे का नाम ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है, कुछ नाअहल लोगों की वजह से इलाका जो है वो परेशान हो रहा है। कराची की गर्मी है, आप खुद समझ सकते हैं। मैं बार बार अपने जब के इलेक्ट्रिक का वाला प्रोग्राम करता हूँ किसी इलाके में लोड शेडिंग के हवाले से, मेरी इल्तिजा यही है आपसे कि ये 2 माह 3 माह जो हैं वो सख्त मौसम के होते हैं, उसके लिए रिलीफ रखें, बाकी रिकवरी होती रहेगी। लोग यहाँ मौजूद हैं। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो शांति नगर आई थी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम के इलेक्ट्रिक के साथ जो इनकी परेशानी है वो ज़रा हाईलाइट करना चाह रहे थे। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।